तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में सबसे बेहतरीन सेशन अलजेब्रा, जिसमें हम लोग सर्वसमीका को देखेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ये कक्षा 6 से शुरू होता है, फिर आप जब तक पढ़ेंगे तब तक ये काम देने वाली चीज़ है, ठीक है ना। इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, इससे रिलेटेड देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो भी पूछा जाता है वो दिया गया है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको तो बच्चे बच्चे को आता है, मगर हम लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दूसरा नंबर दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तीसरा देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो इसमें देखेंगे लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, कोष्ठक में लिखेंगे a प्लस बी। अब a माइनस बी का होल क्यूब आ गया है, तो इसको लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, कोष्ठक में a माइनस बी, ठीक है। तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब में इतना फर्क है, ए प्लस वाले में सभी में प्लस लगा हुआ है, माइनस वाले में सभी में माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब आगे हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका सूत्र होता है a, कोष्ठक में लिख लेंगे a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a b होता है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब देखेंगे, इसका होता है सूत्र एक कोष्ठक में a माइनस बी होता है, दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का a b होता है। दूसरा अगला नंबर देखेंगे, सातवां नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र होता है सिंपल सा, एक कोष्ठक में a माइनस बी होता है, एक कोष्ठक में a प्लस बी होता है। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर अगला नंबर दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। फिर नीचे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना। जो जिसकी ज़रूरत जब होती है उसी हिसाब से इसको लिखा जाता है। इसको लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। नीचे वाला देखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। छोटी क्लास में ये वाला पूछा नहीं जाता है, लेकिन जब आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे, इसका सूत्र होता है एक कोष्ठक में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्ठक में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca होता है, ठीक है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर इतना होता है। ध्यान रखेंगे, अभी हाल फिलहाल में हम लोग इतने सूत्र को देखते हैं, 11 सूत्र को देखेंगे। आज देखेंगे हम लोग सूत्र नंबर 1, 2, 3, 4। इन चारों सूत्रों से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। फिर अगली क्लास में हम लोग 5, 6, 7, 8 को कवर करेंगे। फिर अगली क्लास में 9, 10 और 11 को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलो आज की क्लास में चलते हैं हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। पहला नंबर सवाल हमारा दिया गया है 7x प्लस 8y का होल स्क्वायर। सवाल को हल करने से पहले ध्यान रखना कि अगर सूत्र लिखोगे, जितनी बार सूत्र लिखोगे उतनी बार तुम लोगों को मान के चलो कि याद होता चला जाएगा। तो चलो सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, a प्लस बी के फॉर्म का है, क्योंकि ये हमारा जो 7x है ये कहीं ना कहीं a की जगह पर है, और प्लस तो है ही है, ये 8y जो है ये b की जगह पर है। तो इसका मतलब, और कोष्ठक तो लगा ही हुआ है और होल स्क्वायर अपनी जगह पर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है ना। तो सूत्र जितनी बार लिखोगे उतना ही तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। ध्यान से देखेंगे, a की जगह पर क्या लिखा हुआ है
7x लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 7x लिखेंगे और b की जगह क्या लिखा हुआ है 8y, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या लिखेंगे 8y लिखेंगे। चलो लिखते हैं, a की जगह क्या लिखेंगे 7x, यहाँ पर लिखेंगे 7x। अब ध्यान रहे कि ऐसे करके स्क्वायर मत लगा देना, 7x ऐसे करके स्क्वायर मत लगाना, इसका होल स्क्वायर लगाना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब पूछो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 7x स्क्वायर का मतलब होता है केवल x में स्क्वायर लगा हुआ है, और जबकि 7x के होल स्क्वायर का मतलब हुआ है कि पूरे में स्क्वायर लगा हुआ है। इसलिए कभी भी स्क्वायर आए तो बाहर होल के पावर लिखना, ठीक है ना। प्लस का निशान लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे। अब देखेंगे b स्क्वायर आ गया, b की जगह आप क्या लिखेंगे 8y, यहाँ क्या लिख देंगे 8y। स्क्वायर लगाएंगे तो होल स्क्वायर लगाएंगे, होल स्क्वायर प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे। देखेंगे दो अपनी जगह पर, दो तो हमारा सूत्र का है, तो 2ab इनके बीच में कहे का निशान छिपा हुआ है। जब भी कभी चर और अचर संख्याएं दोनों साथ में रहेंगी तो उनके बीच में हमेशा गुणे का निशान छिपा रहेगा। तो दो अपनी जगह पर है, गुणे का निशान लगाओ, एक ही जगह क्या लिखेंगे 7x, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 7x, गुणे b की जगह क्या लिखेंगे 8y लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, ये 7x का होल स्क्वायर है, तो हम लोग इसको कितनी बार लिख सकते हैं, होल स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार। अगर क्यूब होता तो उसको 3 बार लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x गुणे में 7x, 2 बार लिख लिया, प्लस का निशान प्लस। 8y को कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, 8y गुणे का 8y प्लस। यहाँ पर देखो इन तीनों को क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इन तीनों गुणा करा लेंगे, 2 का 7 में गुणा कराएंगे, 2 7 14, 14 8 112 लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पर y लिखा हुआ है, तो x y उसी तरह लिख लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे गिनती को गिनती में गुणा करा लेंगे, अंग्रेजी को अंग्रेजी में गुणा करा लेंगे। 7 का गुणा कराएंगे 7 7 49 हो जाएगा। x का गुणा कराएंगे, तो हमने पढ़ा है कि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो x की पावर 1 यहाँ है, x की पावर 1 यहाँ है, तो x की पावर में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी वही प्रक्रिया हो रही है। 8 को 8 में गुणा कराएंगे, 8 8 64 हो जाएगा, और y को y में गुणा कराएंगे तो y की पावर में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का 1 1 2 x y, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें x स्क्वायर है, इसमें y स्क्वायर है, इसमें x y है, ये तीनों ना तो आपस में जुड़ेंगे ना तो घटेंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं, ये किस फॉर्म में दिया गया है, ध्यान से देखो तो ये जो 6x है a की जगह पर है, माइनस अपनी जगह पर, ये 3y किसकी जगह पर है b की जगह पर है, कोष्ठक अपनी जगह पर, स्क्वायर लगाओ स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर की जगह पर, तो इसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है। तो अब की बार a की जगह पर कितना लिखा हुआ है 6x लिखा हुआ है, b की जगह पर 3y। चलो जल्दी से लिख लेते हैं, a की जगह पर लिखेंगे 6x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पर क्या लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर माइनस 2a की जगह पर लिखेंगे 6x गुणे b की जगह पर लिखेंगे 3y। तो देखेंगे इसको अब 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ही स्क्वायर होल स्क्वायर का मतलब होता ही है कि 2 बार लिखना, ठीक है ना। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 6 छंग 36 होता है, और x कितनी बार हो जाएगा 2 बार, तो 36x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, और y की पावर में कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, माइनस यहाँ गुणा कराएंगे 2 छंग 12, 12 तिहाई 36x और y, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं, कम से कम 2 देखेंगे सवाल, एक सूत्र से 2 सवाल बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे फिर से वही फॉर्म में आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर, सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। जल्दी से मान रखेंगे, a की जगह पर कितना लिखा हुआ है 8x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या लिखेंगे 4y का होल स्क्वायर प्लस 2 अपनी जगह पर, a की जगह पर लिखेंगे 8x गुणे b की जगह पर क्या लिखेंगे 4y लिखेंगे। जिसको नहीं समझ में आएगा बता देंगे, ठीक है ना। चलो एक बार अच्छा हम और फिर लिख देते हैं, होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 8x गुणे में 8x प्लस 4y को भी 2 बार लिख सकते हैं 4y गुणे में 4y
प्लस में यहाँ देखेंगे 2 8 है 16, 16 चौको ये हो जाएगा 64 x और y हो जाएगा। अब गुणा कराएंगे, गिनती गिनती गुणा 8 ठाई 64 हो जाएगा। x में क्या हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगी। 4 का 4 में गुणा कराएंगे 4 चौक 16 हो जाएगा। y को y में गुणा कराएंगे y की पावर 2 हो जाएगी। प्लस में 64 xy, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं अगले नंबर सवाल को। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा a की जगह पर है माइनस, ये पूरा b की जगह पर है माइनस b का होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। चलो जल्दी से लिखते हैं। a की जगह पर क्या लिखेंगे, 10x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 अपनी जगह पर, a की जगह पर 10x गुणे b की जगह पर क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे। इसका 10 का होल स्क्वायर कराएंगे 10 दहम 100 x स्क्वायर हो जाएगा। 3 का वर्ग कराएंगे 3 3 का 9 y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस गुणा करा देंगे, पहले छोटी छोटी गिनती 2 तिहाई 6 6 दहम में 60 हो जाएगा। x यहाँ y यहाँ, तो यहाँ क्या लिख लेंगे x और y, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल हमारा देखो क्यूब आ गया है, तो मतलब ये हमारा तो a की जगह पर है और प्लस ये हमारा b की जगह पर है, तो a प्लस b का होल क्यूब। सूत्र लिखेंगे फट से। सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, कोष्ठक में क्या होता है, a प्लस b होता है, ठीक है ना। तो देखेंगे ध्यान से, a की जगह पर 7x लिखेंगे, b की जगह पर 3y लिखेंगे। चलो जल्दी से लिखते हैं। a की जगह पर लिखेंगे 7x का होल क्यूब प्लस b की जगह पर लिखेंगे 3y का होल क्यूब प्लस 3 अपनी जगह पर गुणे a की जगह लिखेंगे 7x गुणे b की जगह लिखेंगे 3y। कोष्ठक लगा हुआ है, कोष्ठक लगा देंगे। a की जगह पर 7x प्लस b की जगह पर 3y, ठीक है ना, समझ में आया। तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना, क्यूब का मतलब क्या होगा, 3 बार लिखना। चलो 3 बार लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 7x गुणे 7x गुणे 7x प्लस का निशान प्लस 3y को 3 बार लिखेंगे 3y गुणे 3y गुणे 3y प्लस का निशान प्लस लगा देंगे। यहाँ पर देखो इन तीनों का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 3 3 का 9 9 सते 63 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 63, यहाँ x और यहाँ y, तो क्या हो जाएंगे x और y। कोष्ठक में वही चीज़ 7x प्लस का 3y। अब देखेंगे यहाँ पर 3 बार लिखा हुआ है 7 7 7 का मतलब घन, 7 का घन कितना कितना होता है, 7 7 49 सत्ते 343 होता है। यहाँ पर x कितनी बार आया, 1 2 और ये 3, तो गुणे में घात में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 1 2 3 प्लस का निशान प्लस। 3 का घन कितना होता है, 3 3 का 9 9 3 27 होता है। y की पावर कितनी हो जाएगी, 1 1 1 मिल के y की पावर कितनी हो जाएगी, 3 प्लस का निशान प्लस। अब देखो ये आ गया कोष्ठक आ गया। तो तुम लोगों को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि कोष्ठक अगर लगा हुआ है, बाहर कोई गिनती लगी हुई है, तो उसका एक बार गुणा यहाँ होगा और एक बार यहाँ होगा। तो कोष्ठक के गुणा भाग में तुम लोगों को पढ़ाया गया। यहाँ देखेंगे इसका गुणा एक बार 7 में कराएंगे और इसका गुणा एक बार किस में करा देंगे, 3 में करा देंगे। तो गिनती का गुणा गिनती में कराएंगे और अंग्रेजी का गुणा अंग्रेजी में कराएंगे। चलो गुणा करा देते हैं। 7 का गुणा 63 में कराते हैं, तो 7 3 21 की 1 हासिल लगे 2 7 6 42 2 कितना हो जाएगा 44। यहाँ x एक बार है, यहाँ x एक बार है, तो x कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ y एक बार है, यहाँ y है ही नहीं, तो y की पावर में केवल और केवल 1 रहेगी। प्लस का निशान यहाँ भी प्लस, यहाँ भी तो प्लस रहेगा, ठीक है। अब 3 का गुणा 63 में कराएंगे, तो 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 6 18 हो जाएगा। अब की बार x यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं, तो 1x लिखो। यहाँ y 1 है, यहाँ y 1 है, तो y की पावर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये जो आया हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिसको गुणा ना समझ में आए गुणा करा लेना। 63 ऊपर लिखेगा, 7 को नीचे लिखेगा, गुणा कराएगा तो 441 आ जाएगा। 63 को एक बार ऊपर लिखेगा, 3 को नीचे लिखेगा, गुणा कराओगे तो 189 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़िया से कराना है। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अब की बार ये a की जगह पर है
और ये b की जगह पे, इसका मतलब a माइनस बी का क्या है, ये होल क्यूब है। तो सूत्र क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। चलो इसको भी बढ़िया से कर लेते हैं। इसको करेंगे a की जगह कितना लिखेंगे, 8x का होल क्यूब माइनस b की जगह क्या लिखेंगे, 3y का होल क्यूब माइनस 3 अपनी जगह पर, a की जगह लिखेंगे 8x गुणे b की जगह पर लिखेंगे 3y कोष्टक में a की जगह पर लिखेंगे 8x माइनस b की जगह लिखेंगे 3y। अब देखो इसको इतना बड़ा ये वाली जो लाइन चली जाती है ये फालतू लाइन चली जाती है। जब आने लगेगा तो इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, डायरेक्ट लिखोगे, डायरेक्ट घन करा के डायरेक्ट उत्तर लिखना है, ठीक है ना। अगर कहोगे तो हम फिर से करा देंगे। चलो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, वीडियो लंबी बन जाती है इससे। 8 का घन कराएंगे, 8 अट्ठाई 64 अट्ठे 512 x की पावर 3 रहेगी, माइनस 3 का घन कराएंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 y की पावर 3 माइनस यहाँ गुणा कराएंगे, 3 त्रिक का 9 अट्ठे 72x और y कोष्ठक में 8x माइनस का 3y। अब देखेंगे 512x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस, अब की ध्यान देखना माइनस आगे लगा, इसका मतलब एक बार माइनस का पहले चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस। 72 को 8 में गुणा कराएंगे तो 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 सते 56 1 57, x यहाँ 1 है, x यहाँ 1 है तो x की पावर में 2 y अकेला। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 72 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, x यहाँ अकेला है, यहाँ नहीं है, y यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो y की पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। फिर आगे हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, सूत्र लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस का b। अब देखेंगे a की जगह पर अब दिया गया है हमारा 8x का होल क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 9x गुणे b की जगह पर 4y कोष्ठक में 9x प्लस b की जगह पर 4y। चलो देखेंगे 9 का घन कितना होता है, 9 9 81 9 729 होता है। x की पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस 4 का घन 4 चौक 16 चौको 64 होता है, y की पावर में 3 प्लस यहाँ गुणा कराएंगे, 3 चौक 12 9 में 108 x और y कोष्ठक में लिखेंगे 9x प्लस का 4y। फिर यहाँ पर लिखेंगे 729x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 108 का गुणा 9 में कराएंगे तो 9 अठे 72 हो जाएगा, 9 एकम 9, x यहाँ 1 है, x यहाँ 1 है तो x स्क्वायर y अकेला प्लस 4 का गुणा कराएंगे 4 अठे 32, 4 एकम 4, x यहाँ अकेला है, y यहाँ अकेला है, 2 हैं, एक यहाँ मिलकर y की पावर कितने हो जाएंगे, 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुणा बढ़िया से कराना है क्योंकि 9 अठे 72 की 2 हासिल 7, 9 0 0 7, उसी तरह 9 एकम 972, ठीक है ना। अब देख लेते हैं ये वाला आज का आखिरी सवाल रहेगा ये। यहाँ पर देखेंगे फिर a माइनस बी का होल क्यूब आ गया। जल्दी से सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में a माइनस बी। a की जगह कितना लिखा हुआ है 4x, तो 4x का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब माइनस 3 गुणे 4x गुणे 2y कोष्ठक में 4x माइनस का 2y, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 4 का घन कराएंगे, 4 चौक 16 चौको 64, x की पावर 3 माइनस 2 का घन 8 y पावर 3 माइनस 3 चौक 12 दूनी 24 x और y कोष्ठक में 4x माइनस का 2y। चलो यहाँ से देखेंगे 64x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 24 का अंदर गुणा कराएंगे, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है ना। 9x यहाँ तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y अकेला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 दुनाई 48, x अकेला है, y मिलके y की पावर में 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए इतना ही देखेंगे, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, इतना देख लेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने बढ़िया से समझा है, प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।